अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिन दो एक्टरों के बारे में बात करूंगा वो हमारे पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद माज साहब थे और जिसको लेडी किलर कहा जाता था, और इंडिया में जिनको लेडी किलर कहा जाता था वो राजेश खन्ना साहब थे, क्योंकि दोनों लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत मशहूर थे और दोनों पर लड़कियां मरती थी। दोनों का अंदाज़ अपना अपना था, दोनों रोमांटिक एक्टर थे और संजीदा भी थे और ट्रेजेडी एक्टिंग भी कर लेते थे और लाइट कॉमेडी भी। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह का रंग निगाहों से छलक जाता। बागों में बहार है, आँखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, पहुँच ले आंसू इन आँखों से। आंसू नहीं ये मोती है जिनके भाई सलामत हों, वो बहनें कब रोती है। मेरा गम कब तक गैरों से शिकायत कौन करे। क्या पता जिंदगी का, क्या पता जिंदगी का। हम करण से फिर छोटे सरकार हो गए। हाँ, हमारा नाम तुम्हारे दिल से निकला और तुम्हारे गले में अटक गया। शादी क्यों की थी? कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भूल मेरी थी और सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। मुझे हर सजा मंजूर है। कहा जो मरने को मर गए हो, कहा जो जीने को जी उठे हम। लेकिन पाकिस्तान में जो वहीद माज साहब ने अरमान फिल्म से लेके अपनी आखिरी हीरो फिल्म तक उन्होंने डिफरेंट रोल अदा किए और बहुत ही उन्होंने हर तरह की एक्टिंग की है, जिसमें लाइट कॉमेडी भी थी, ट्रेजेडी भी थी, एक्शन भी थे, रोमांटिक में तो वो मास्टर थे। और गाना फिल्म बंद करवाने में वहीद माज का कोई सानी नहीं था। पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उन जैसा गाना फिल्म बंद कोई भी नहीं करवा सकता था। और उनका गाना देखकर लोग जो बड़े बड़े फनकार थे, आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर थे, वो दांतों में उंगलियां दबा लेते थे, यार ये किस तरह वहीद साहब ने ये गाना फिल्म बंद करवाया। और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई दोनों तरफ है आज बराबर बनी हुई। दुनिया के देखे प्यार जन्नत से कम नहीं। आप माने कि न माने तुम्हारी क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। और ये खन्ना साहब थे और वहीद माज साहब की जो एक्टिंग थी वो भी ओरिजिनल थी, जेन्युइन थे, वो नेचुरल एक्टर थे और जेन्युइन एक्टर, वो पैदाइशी जैसे, हालांकि वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर फिल्म स्टार्ट की थी और उन्होंने एज एक्टर नहीं उन्होंने किसी में भी किया। वो जिस वक्त वो स्टार्ट अपनी फिल्म, वो प्रोड्यूसर थे, उनके वाले साहब प्रोड्यूसर थे, वो फिल्में बनाया करते थे। वो तो मजबूरी से, वो संतोष वगैरह ने, दर्पण वगैरह ने उनको तंग किया
तो उनको कहा गया उनके वालिद साहब को अपने बेटे को ही हीरो रख लो, तो तब वहीद महमद साहब आए थे। लेकिन वो तो ऐसा लगता था कि जैसे वो पैदाइशी हीरो हों और पैदाइशी एक्टर हों। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में पाकिस्तान को दी, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली अरमान फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्डन जुबली और एक डायमंड जुबली फिल्में दी, प्लैटिनम जुबली फिल्में दी। उनकी जो हर तरह की एक्टिंग थी, उन्होंने ट्रेजेडी एक्टिंग भी की, जैसे अरमान में की, उन्होंने अपने हुए पराए में की, उन्होंने वक्त में की, राजा की आएगी बारात में की, पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट माँ बाप फिल्म थी, माँ बेटा फिल्म थी, वो ऐसा लगता था जैसे ओरिजिनल वो रो रहे हैं, ओरिजिनल वो मुकालमे बोलते हैं, कोई बनावट नहीं होती और जितनी हद होती है कभी ओवर नहीं हुए। किसी फिल्म में उनको ओवर एक्टिंग करते नहीं देखा। सेठ से बेटा बनकर अपना हक मांगू या डाकू समझकर इंतकाम लूं, और आंखों में घर आए हुए मेहमान की शर्म भी नहीं। बड़ा खुश है रिक्शा ड्राइवर बनकर। हाँ हाँ खुश हूँ। तू क्या दांत निकाल रही, सारा निकाल जल्दी से। उस्ताद जी, इस शहर में ऐसे खाली पीली के सेठ भी हैं जो मीटर से ऊपर 2 रुपए दे नहीं सकते, बातें करते हैं लाखों करोड़ों की। आज से इस हवेली और हमारी जायदाद तो तुम्हारा कोई ना करे। हवेली और जायदाद से हमने कब रिश्ता जोड़ा था अम्मा? हमारा रिश्ता तो तुमसे है। खुदा के लिए हमें माँ कहने के हक से महरूम न करो, नहीं तो मर जाएंगे। क्या सोच रहे हो शर्फू? सोच रहे हैं कि मालिक ने अच्छे लोगों की पहचान क्या बताई थी और मिलते किस रूप में है। माजिद, हम आज तक यही समझते थे कि तुम मदहोश हो, दुनिया वाले सब होश में है, लेकिन आज पता चला कि ये सब बेहिस है, मदहोश है, सिर्फ तुम होश में। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। मैं झूठा हूँ दुनिया के, सब लोग सच्चे हैं। और इसके मुकाबले में रज़ी खन्ना साहब को मैंने कई फिल्मों में ओवर एक्टिंग करते देखा। उनको गाना जो फिल्म बंद करवाते थे वो भी उन्होंने ओवर होके पोज बना के, स्टाइल बना के वो कराते थे। बड़ा जोर लगाते थे गाना फिल्म बंद करवाने में रज़ी खन्ना साहब, बल्कि कई दफ़ा गर्दन को और उसके अपने पूरे का पूरा हिलाते थे कि मैं पता नहीं क्या करने लगा हूँ, गाना गा रहा हूँ या मुकालमे बोलते हुए भी वो ऐसे लगते थे जैसे मसनूई मुकालमे बोल रहे हों। उनकी कई फिल्में मैंने देखी हैं, उन्होंने इनके मुकाबले में वहीद महमद साहब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की। बागों में बहार है, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। योर ऑनर, ये हरगिज नहीं हो सकता योर ऑनर। ये बड़ी अजीब और गरीब दरखास्त है, लेकिन कानून के खिलाफ नहीं। मुझे इनकी इस हरकत पर सख्त एतराज है। लेकिन आज औलाद की मां ने मेरी कमर तोड़ दी। दुनिया के जुल्म सहे, रात दिन फाके किए, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। ये देखो, तुम्हारे बेटे के लिए समोसे और कचौरी लाया। छोकरे ने लाइफ मिजरेबल कर दी। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। पूछे, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। आने दो पुष्पा, आने दो, बड़ी मुश्किल से आए ये आंसू। अकेले हैं चले आओ। हालांकि वो उनको भी लड़की वहाँ के हिसाब से वो ठीक थे इंडिया में, जैसे इंडिया वाले पसंद करते होंगे। वो उनका हीरो था, वो लेडी किलर था वो भी, और उनको उस पर भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मरती थी। और ये खन्ना की भी कामयाबी बहुत ज़्यादा थी। उनकी कामयाब फिल्मों की लाइन थी, उनके वो सुपरस्टार थे वहाँ के। और उनकी एक फिल्म आनंद थी जो अमिताभ बच्चन के साथ, उनमें
उस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और संजीदा एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। और एक फिल्म थी नमक हराम, और उसमें उन्होंने अमिताभ के साथ, उनके दोनों दोस्त होते हैं, उसमें उन्होंने बहुत संजीदा एक्टिंग और अच्छी एक्टिंग की थी। 5-6 फिल्में उनकी बहुत अच्छी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और उन्होंने गाने भी अच्छे फिल्म बंद करवाए। उनके पे किशोर कुमार की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और रोटी फिल्म में उन्होंने अच्छा काम किया था। रोटी के अलावा उनकी राजा रानी थी, सच्चा झूठा था फिल्म थी, उसमें अच्छा, आनंद में उन्होंने अच्छा काम किया। और अमिताभ बच्चन के साथ थे वो जो मनोज शरीफ साहब की खुशियाँ फिल्म थी, वो ये खन्ना साहब की फिल्म थी, वो उन्होंने पहले एक किरदार अदा किया था, फिर बाद में मनोज शरीफ साहब ने भी उसमें कमाल कर दिया था। यहाँ की भी अच्छी फिल्म थी वो, बहुत खुशियाँ फिल्म, लेकिन ये खन्ना साहब ने उसमें, पुरानी फिल्म में जो थी ये खन्ना साहब की, वो अच्छी थी। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, हा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे अच्छा भी तो कोई नहीं मिला दोस्त। शराब चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए। नहीं योर ऑनर, चंद्रमुखी इस हालत में नहीं है कि इस अदालत में पेश की जा सके। क्या उसे बुखार है? नहीं। क्या वो अपाहज है? नहीं। क्या वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मुआफिक नहीं आएगी? नहीं। तो वो क्यों नहीं आ सकती? नहीं नहीं योर ऑनर, डॉक्टर के मुताबिक उसकी दिमागी हालत नाजुक है। वो जून 90 के बाद और 80 के बाद बल्कि उन्होंने और एक्टिंग शुरू कर दी थी। जैसे ऊंचे लोग में रज के उन्होंने और एक्टिंग की है, उसमें गाना भी उन्होंने तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, और उसमें और एक फिल्म थी अगर तुम ना होते, उसमें भी उन्होंने गाना फिल्म बंद करवाते हुए बड़ी ओवर एक्टिंग की थी। और इस तरह ये खन्ना साहब जो वहीद साहब के मुकाबले में इतने अच्छे एक्टर या इतने अच्छे गाना फिल्म बंद करवाने वाले नहीं थे। आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। और वो मसनूई, वो भी दिलीप साहब की तरह जब संजीदा होते थे, वो भी ऐसा लगता था जैसे ये मसनूई एक्टिंग कर रहे हैं, वो दिल से एक्टिंग नहीं करते थे संजीदा। कई मुकालमे वो भी ऐसे ही बोला करते थे, बस काम चलाओ, जैसे टरकाओ जी, लपेटो, जैसे ऐसे लगता था कि ये लपेट रहे हैं फिल्म को। डॉक्टर सब हरकतें खत्म कर दी, तब हर खुशी हर सुख अपने आप मिल गया। तो नहीं होता डॉक्टर, कहीं ना कहीं मोड़ तो जरूर आता है। यू नो पुष्पा, पुष्पा पुष्पा को भूल गए? कैसे भूल गए? तो कई मुकालमे डायलॉग डिलीवरी उनकी भी मसनूई लगती थी। और हमारे जो वहीद साहब थे, इनकी नेचुरल लगती थी। इनकी कोई भी फिल्म आप उठा के देख लें, जहाँ पे टेस्ट एक्टिंग होगी, इन्होंने कभी और एक्टिंग नहीं की। और जहाँ गाना फिल्म बंद करवाना हो, संजीदा हो, लाइट कॉमेडी हो, तो हर तरह के गाना वहीद साहब फिल्म बंद करवाने पे अबूर था उनको। वहीद साहब पाकिस्तान का पूरे बरसगीर इन जैसा गाना भी पूरी दुनिया में कोई नहीं करवा सकता था, और एक्टिंग भी इन जैसी ओरिजिनल कोई भी नहीं कर सकता था। वो नेचुरल एक्टर थे। आजा मेरे साथ यार, प्यार हम करें। कौन किसी का दीवाना है, कौन किसी का अपना है। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नगमे तेरे, मेरे नगम का तू साज है। और
रजे खन्ना साहब की वो कुछ फिल्में उनकी थी, लेकिन उनकी सारी नहीं। अगर 2-4 फिल्में रजे खन्ना की कामयाब थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, कई 100 फिल्मों में से रजे खन्ना की 2-4 अच्छी हैं, और ये रजे खन्ना साहब की वो कुछ फिल्में उनकी थी, लेकिन उनकी सारी नहीं। अगर 2-4 फिल्में रजे खन्ना की कामयाब थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, कई 100 फिल्मों में से रजे खन्ना की 2-4 अच्छी हैं, और वहीद नवाज साहब की कई 125 में से 10-15 फिल्में होंगी, इन्हें थोड़ी सी आखिरी फिल्में थी जो उन्होंने स्लो एक्टिंग की है, जिसमें वो बीमार लगते थे, बीमार हो गए थे। लेकिन उनसे पहले उनकी जितनी फिल्में थी, चाहे वो जब फूल खिले हो एक्शन मूवी हो, परख हो एक्शन मूवी हो, जाल हो, नगीना हो, अरमान हो, अपने में पराए हो, कोई भी फिल्म उनकी उठा लें। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। साथी कोई ऐसा मिले जो उम्र भर साथ रहे। जब तक आपकी आंखें ठीक नहीं होती, आप मेरी आंखों से दुनिया को देखिए। खामोश हैं नज़ारे, ये खुशी सह नहीं सकती है, छलक जाती है मेरे जज्बों की ये बरसात। मुबारक हो तुझे ऐ मेरे दोस्त। आप देखेंगे अंजुमन फिल्म हो, उन्होंने हर तरह का उसमें संजीदा भी, लाइट कॉमेडी भी, हर तरह का एक ही फिल्म में उन्होंने इतने तरह का किरदार अदा किया था। और ये खन्ना साहब ऐसा कर भी नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं एक ही फिल्म में हर तरह का किरदार अदा कर सकूं या गाना इतने अच्छे तरीके से फिल्म बंद करवा सकूं। गज़ल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल। हाय भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल। जिंदगी झूठी है, प्यार है एक सजा, क्या किसी का यकीन, क्या किसी से गिला, अपना हम भूल कर मेरा मुस्कुरा। बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शर्माने लगे, क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम। इसलिए हमारे जो वहीद नवाज साहब हैं वो रजे खन्ना से बहुत ही आगे हैं और बहुत ही बड़े एक्टर थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और हमारे तो वहीद नवाज साहब 1983 में बहुत अरसा हो गए, फोत हो गए। उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी में सिर्फ 45 साल की उम्र में उन्होंने इतना काम किया। आंसू नहीं ये मोती हैं जिनके भाई सलामत हो, वो बहनें कब रोती हैं, पोंछ ले आंसू इन आँखों से।